हाय दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिन के बाद आज हम जो है आप लोग से यूट्यूब में लाइव आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पॉलिटेक्निक का रिजल्ट हो चुका है और काउंसलिंग कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो इसी संबंध में मैं सोचा कि एक बात आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट काउंसलिंग जो है 15 जून तक हो सकता है कि हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए जो भी स्टूडेंट के पास जाति आवासीय आय ये सभी अगर आपका बना हुआ नहीं है तो आप जल्द से जल्द बना लें, क्योंकि काउंसलिंग के बाद आपको जो है ये सभी चीज़ें एडमिशन के समय में चाहिए। अगर ये सब आप बनाते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप काउंसलिंग के समय में एडमिशन लेने के बाद आपको स्कॉलरशिप में छूट मिल सकता है। और साथ ही साथ आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है अप्लाई किए होंगे तो वो आप लोग समय से पूर्व बना लें, क्योंकि काउंसलिंग कंप्लीट होने के एक सप्ताह के अंदर ही आपको उस इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेना होता है जहाँ पे आप चॉइस सेलेक्ट करते हैं जो कॉलेज आपका अलॉटमेंट होती है। इसलिए समय से पूर्व आप अपना डॉक्यूमेंट बना के रखें। डॉक्यूमेंट बना के अगर आप रखते हैं तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। पहला काउंसलिंग में आपको चॉइस की सीटें अलॉट हो जाएगी। इसलिए दो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। और मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आप डिसाइड किए हैं कोशिश करें कि ब्रांच तो ऑलमोस्ट आपके रैंक के अनुसार मिल ही जाएगी, लेकिन आप समय से पहले ही आप पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जो है आपको समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि एडमिशन होते होते क्लास शुरू होते होते अगस्त चला जाता है और एग्ज़ाम का पीरियड का जो 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है उसमें आपको 4 मंथ 3 मंथ का मौका मिलता है क्लास करने का। इसलिए आप अपना उसको सिलेबस को इंटरनेट से डाउनलोड करके आप उसका कोर्स मटेरियल को आप पहले से भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसलिए आज हम इतना ही बात आप लोग कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कुछ अगर क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा ही कि पॉलिटेक्निक के एडमिशन जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट यानी कि पीपीपी मोड में जो कॉलेज है उसमें 3 तरह का कॉलेज है। उसमें कहीं भी आप ले सकते हैं। या तो गवर्नमेंट में लेते हैं तो उसमें कोई फी वगैरह नहीं लगता है, जो केवल एडमिशन चार्ज लगता है। प्राइवेट में लेंगे तो आपको हर कॉलेज में ऑलमोस्ट एवरेजली 20,000 पर सेमेस्टर फी है। और अगर पीपीपी मोड में लेते हैं तो वहाँ भी ऑलमोस्ट 20,000 फी है, लेकिन कुछ 50% सीट वहाँ का जो है फ्री सीट होता है। अगर उस कोटा के तहत अगर आपका एडमिशन होता है तो उसमें आपको फीस जो है केवल एडमिशन चार्ज लगेंगे, लेकिन जो सेमेस्टर का ट्यूशन फी है वो आपको माफ़ रहेगा। इसलिए अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है और अगर आपका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा नहीं है तो आप पीपीपी मोड में फ्री सीट को चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है यदि आप TFW अप्लाई किए होंगे तो कोई भी कॉलेज में आप TFW अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। इसमें आपका ट्यूशन फीस नहीं लगता है, केवल आपको एडमिशन फीस ही लगता है। इसलिए पॉलिटेक्निक में जो भी ब्रांच आपका पसंदीदा हो, खास करके अभी कोर ब्रांच के रूप में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, साथ ही साथ माइनिंग, ये सब, मेटलर्जी, कंप्यूटर साइंस भी आजकल बहुत विद्यार्थी ले रहे हैं। जो आगे बीटेक वगैरह करना है कंप्यूटर साइंस से तो उनके लिए ये सही है, लेकिन अगर सिर्फ डिप्लोमा लेवल पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्कोप देने लायक नहीं है। इसलिए यदि आप पॉलिटेक्निक का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक में जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है वो जो हमने आपको बता दिया कि आपका 10 बेसिस पे अगर आप ले रहे हैं तो 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये सब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आप टू डेट रखें ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो काउंसलिंग। और अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तब भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट चाहिए ही। ठीक है, तो इतना ही बात कहता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ क्वेरीज रहे तो हमको जो है कमेंट करके करें, मैं उसका जवाब दोबारा वीडियो बना के दे दूँगा या फिर कमेंट में ही मैं आपको आंसर कर दूँगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तब अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।